नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड। ये ज़्यादातर आपका कनेक्ट होता है बायोलॉजी से, पर डिस्कस आपका केमिस्ट्री में भी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा होता है ट्रिपल एफ हार्मोन। तो ये होता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन, फेयर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इससे बोला जाता है। एड्रेनलिन जो आपका ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये एड्रिनल ग्लैंड से आपका क्या होता है, सेक्रेट करता है। जो आपकी मेनली प्रेजेंट होती है, जो आपकी क्या होती है, किडनी होती है, किडनी के ऊपर लगी होती है। किडनी इस तरीके की होती है ना आपकी, बीन शेप की इस तरीके से, तो उसके ऊपर इस तरीके से लगी होती है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। बाकी अगर थायराइड हार्मोन की बात करेंगे तो थायराइड हार्मोन जो निकलता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड जो आपकी कहाँ पे होती है, गले में होती है। और इससे दो हार्मोन निकलते हैं, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन निकलते हैं, जो थायराइड को क्या करते हैं, आपका कंट्रोल करते हैं। थायराइड की कमी और अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर मेनली। अब ग्वाइटर में भी कई सारे आपके क्या हैं, बोल सकते हैं इसकी वैरायटीज़ हैं। जब आपका थायराइड क्या हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, कम स्रावित होता है तब भी हो जाता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तब भी दिक्कत होती है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन आपका पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। और कौन सी करती है, बीटा सेल्स करती है। इंसुलिन का काम क्या होता है, तो ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज जो आपका क्या होता है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी सोर्स होती है, अगर इंसुलिन बनना कम हो जाए या बंद हो जाए तो ग्लूकोज आपका चेंज नहीं होगा ग्लाइकोजन में, और ग्लूकोज आपके जो शुगर है वो क्या कर सकता है, डायबिटीज़ को पैदा कर सकता है। ये आपने याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। तो लिखा थायराइड की अगर बात करें तो हार्मोन्स रिलीज होता है थायराइड, और ये होता है फ्रंट ऑफ द नेक, मतलब गले में होता है। इन्फ्लुएंस द बॉडी मेटाबॉलिक रेट। मैं दिखा दूंगा बस। एक होती है थायराइड, एक होती है पैराथायराइड। पैराथायराइड जो होता है कैल्शियम, जो आपका क्या होता है, मेंटेन करता है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। एड्रेनल की बात करें, एड्रेनल आपका क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड से, और ये होता है आपका किडनी के ऊपर लगा हुआ, ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। कॉल द 3F हार्मोन ऑफ द इमरजेंसी हार्मोन। अच्छा याद रखना कि आपका जो कौन सा होता है, एड्रेनल हार्मोन होता है, या एड्रेनलिन जब आपका सेक्रेट होता है तो एड्रेनल हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोला जाता है, ट्रिपल एफ हार्मोन या 3F भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन होता है, और ये आपका फियर, फ्लाइट एंड फाइट। जो आपको देखा होगा कि डर में, जब आपको डर लगता है तो आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, फ्लाइट होती है, फाइट करते हैं, जोश आता है तो कौन सा होता है, एड्रेनल ही होता है। रिस्पॉन्स हैंस नेम द 3F हार्मोन। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेट के लिए आपका ये काम करता है। तो लिखा एड्रेनल इज द ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द बोथ आवर किडनीज सेक्रेटिंग द एड्रेनल एंड द हैंड्स एक्टिंग एज अ स्ट्रेस हार्मोन ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन कॉजिंग द fear fight and the flight response. Due to the fear fight and the flight response, it is also called the 3F हार्मोन, ट्रिपल एफ हार्मोन। लिखा हुआ पैनक्रियाज की बात करेंगे, इज अ मिक्स ग्लैंड। याद रखना पैनक्रियाज सबसे बड़ी आपकी मिक्स ग्लैंड है। मिक्स मतलब जो आपका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरीके से आपका काम करती है। अगर वो एक्सोक्राइन की तरह काम कर रही है तो एक्सोक्राइन में क्या होती है, ये आपके डक्ट होते हैं इसमें लगे हुए। डक्ट के थ्रू क्या होता है, बाहर की तरफ आपके क्या होता है, एंजाइम आपके सेक्रेट हो जाते हैं। तो एक्सोक्राइन का काम होता है आपका। तो और याद रखना एंडोक्राइन का ग्लैंड होती हैं वो डक्ट लेस होती हैं। तो एक्सोक्राइन में आपका डाइजेस्टिव एंजाइम आपके सेक्रेट होता है, एंडोक्राइन में आपका हार्मोन सेक्रेशन देखने को मिलता है। प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स इट आल्सो फंक्शन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड बाय रिलीजिंग द इंसुलिन द ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन जो होता है अल्फा सेल्स से आपका क्या होता है, सेक्रेट होता है। इसका काम उल्टा होता है सेम किसका, इंसुलिन का। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, स्टोर्ड सॉरी आपका जो कौन सा इंस्टेंट एनर्जी है उसको स्टोर्ड एनर्जी में बदलता है। ग्लूकागॉन का काम उल्टा होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना होता है, अल्फा सेल से कर पाती है। तो लिखा कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, रिलीजिंग द इंसुलिन टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपकी किडनी है। और किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को क्या करना, प्यूरिफाई करना, उसे जितना भी आपका टॉक्सिक मैटर है उसे यूट्रस के थ्रू, जो आपका यूरेटर होता है ना, यूरेटर जो आपकी मूत्र वाहिनियाँ होती हैं उसको तो ब्लैडर में लाना, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा के थ्रू जितना भी होता है आपका टॉक्सिक सब्सटेंस वो बाहर निकल जाता है। किस फॉर्म में निकलता है, तो यूरिया की फॉर्म में निकलता है, यूरिन की फॉर्म में निकलता है, जिसमें यूरिया यूरिक एसिड कंटेंट आपको देखने मिलता है विद वाटर एंड द सॉल्ट। अच्छा यहाँ पे आपकी किडनी लगी है, किडनी के ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, ये आपकी कौन सी, ये पीले कलर में दिख रही है, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो गले में होती है आपकी। और थायराइड ग्लैंड ये इससे ये क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से जब आपका ये आपका कैसे एक्टिवेट होती है, तो हाइपोथैलेमस जो आपका सिर में होता है एक ग्लैंड होती है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सेक्रेट करता है, जो एक्टिवेट करता है किसको, आपके बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी से फिर निकलता है आपका TSH हार्मोन, जिसे बोलता है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन।
ये किससे निकलता है? तो ये निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दो होता है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी आपका पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से आपके दो ही निकलते हैं, एक डाययूरेटिक निकलता है और एक आपका कौन सा निकलता है लैक्टी, एक आपका शायद से ऑक्सीटोसिन निकलता है, बस ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? T3 और T4 हार्मोन को निकालना। क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इंक्रीज द, लिखा हुआ है कैच कोलामाइन इफेक्ट। सिर्फ इतना याद रखना है कि इससे क्या होता है, वो नहीं होता, खेंगा नहीं होता। तो ये आपका देखो, ये लैरिंग्स से जैसे वोकल बॉक्स बोला जाता है, यहीं से हमारी आवाज़ निकलती है। यही पे आपकी क्या होती है, नीचे की तरफ लगी हुई है आपकी थायराइड ग्लैंड लगी होती है। थायराइड ग्लैंड के बीच में आपको ये जो बीच में दाने टाइप के दिख रहे हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और ये आपकी यूज़ किसके लिए आती है? कैल्शियम के लिए यूज़ होती है। कैल्शियम का जो क्या होती है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाद में आपका ट्रैके आता है, जो आपकी क्या होती है, विंड पाइप होती है। और इसमें ये क्या लगी हुई है? कार्टिलेज लगी हुई है। अच्छा, बात करें पैनक्रियाज की, तो स्टमक जो होता है जहाँ पर, उसके यहाँ पर बिल्कुल स्टमक और ये लीवर है, तो यहाँ पर आपका लगा होता है क्या? ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का हेड, बॉडी या टेल, टेल किससे कनेक्ट होती है? स्प्लीन से। याद रखना, यहाँ पे क्या लगी होती है? स्प्लीन लगी होती है, ऐसे स्प्लीन। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। एक्चुअल में जब आपका क्या होता है, जो आपका क्या होता है, या ब्लड बैंक भी बोला जाता है, ठीक है ना। यहीं पे आपकी आरबीसी क्या होती है? डेड होती है। और यहीं से वो क्या कर देता है, आपका जो आरबीसी है उससे क्या कर देता है? आयरन कंटेंट को बाहर निकाल के बॉडी की तरफ भेज देता है। आप जानते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है? आरबीसी में आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें क्या होता है? आयरन कंटेंट होता है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपने सुना होगा कौन सा? स्लेट ऑफ लैंगरहंस। तो इसमें उन्होंने तीन, लैंगरहंस ने तीन, स्लेट ऑफ लैंगरहंस किसके बारे में बताया था? पैनक्रियाज के बारे में बताया था कि यहाँ से आपकी अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स को कंटेन करता है स्लेट ऑफ लैंगरहंस। अल्फा सेल्स क्या करती है? ग्लूकागॉन को आपका रिलीज करती है, जैसा मैंने बताया। तो क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। बीटा सेल्स आपका इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। डेल्टा सेल्स जो होती है, समटोस्टैटिन होता है, ये इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करती है। मतलब दोनों के, बीटा सेल्स मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन के लेवल को क्या करता है? सेट करता है। इसके अलावा पीपी सेल्स होती है, जिन्हें बोला जाता है पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। उसके अलावा कैपिलरीज आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो मैं सारी चीज़ें बता दिया। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको किस में चेंज कर देता है? उसको कर देता है चेंज ग्लूकोज में, जो आपकी कैसी होती है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। कौन सी सेल्स होती हैं? तो याद रखना, कौन सी सेल्स होती है? अल्फा सेल्स होती हैं। कौन सी होती है? अल्फा सेल्स होती हैं। वहीं अगर मैं इंसुलिन की बात करूँ, किसकी? इंसुलिन की। इंसुलिन में आपकी बीटा सेल्स आती है और इसका काम होता है ग्लूकोज को किस में चेंज करना? ग्लाइकोजन में। ये आपने याद रखना है। उसके अलावा डेल्टा सेल्स होती है, ये इन्वायर को, ये मेंटेनेंस के काम आती है, मेंटेन करती है इन्वायरमेंट को, मेंटेन द इन्वायरमेंट, मेंटेन द, या फिर लिख सकते हैं अल्फा और बीटा सेल्स, या इंसुलिन और ग्लूकागॉन लिख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए? तो डीएनए में आपको जो शुगर मिलती है वो पेंटो शुगर मिलती है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है द रोल ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज टू सी हाउ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड द एंजाइम ओरिजिनेटेड इन द सेल्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई? तो इसका काम जो होता है कि जो कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या आपके एंजाइम्स होते हैं, वो किस तरीके से आपके सेल में क्या हो सकते हैं? फॉर्म्ड हो सकते हैं। एंड हाउ दे प्रिजर्व देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, और किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपका बनता है। न्यूक्लिक एसिड आर डिफाइंड एज द लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, प्रेजेंट इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ द सेल्स, इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। द मॉलिक्यूल्स वेयर वन ऑफ द बेसिस इज कंबाइंड विद द सुगर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। जब आपके क्या होते हैं? बेसिस आपके कनेक्ट होते हैं शुगर से, तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। वैन फॉस्फेट ग्रुप, याद रखना है कि जब आपका डीएनए फॉर्मेशन होता है उसके साथ आपको फॉस्फेट ग्रुप भी क्या होता है? अटैच्ड होता है। किसके साथ? न्यूक्लियोसाइड, जो आपकी शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? पेंटो शुगर होती है। तो जब न्यूक्लियोसाइड आपका फॉस्फेट ग्रुप के साथ आपका बनता है या अटैच्ड होता है, तब उसे न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, एंड ये क्या करता है? आपका प्रोटीन बनाने में क्या करता है? मदद करता है। एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडेटरी कैरेक्टर, क्योंकि जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या होते हैं? एक बोल सकते हैं माँ बाप से हमें क्या मिलते हैं? जीन्स मिलते हैं ना। तो लिखा हुआ है देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए। तो एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी में देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज एंड आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। ऑन द अदर हैंड आरएनए मॉलिक्यूल्स आर मच स्मॉलर। याद रखना, डीएनए जो होते हैं लार्ज होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, आरएनए आपके छोटे साइज के होते हैं, आर फाउंड आउटसाइड द सेल। कई बार पूछा जाता है डीएनए फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो न्यूक्लियस में बनते हैं आपके, ठीक है ना। जब क्रोमेटिन के थ्रू आपका क्रोमोसोम बनता है, उसके बाद आपका हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू आपके डीएनए फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है, डबल हेलिकल सिस्टम आपको बन जाता है। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आपका आरएनए फाउंड हो जाता है। उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आरएनए आपका क्या कर देता है?
पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाता है, 3 कोडन्स फॉर्म निकालता है और प्रोटीन का निर्माण कर देता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट हैज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। किसने दिया था आपका? तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल हेलिकल। वॉटसन एंड क्रिक इन दोनों ने डबल हेलिकल्स उसको समझाया था, स्ट्रक्चर को समझाया था किसके डीएनए के। तो यहाँ पर देख लें तो शुगर कौन सी लगी होती है? फॉस्फेट बैकबोन से जुड़ी होती है, बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। याद रखना जब पूछा जाता है कि डीएनए में कौन से आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं तो ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और कौन सा था? एडेनिन होता है। इस तरीके से याद करना आपने। ATCG, A और T के बीच में आपका क्या होता है? डबल बॉन्ड, और C और G के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एडेनिन आपका थियामिन से कनेक्ट होता है, साइटोसिन आपको ग्वानिन से कनेक्टेड हो जाता है। आरएनए में यही क्या होता है कि थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है और बाकी आपका सेम रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? डीएनए कंसिस्ट द नाइट्रोजनस बेस, बिल्कुल सही है। पेंटोस शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। 2 टाइप ऑफ द नाइट्रोजन बेस आर द, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइडेमाइंस। बात समझ में आ गई? जो आपको किस में देखने मिलता है? एडेनिन, थाइमिन, तो इस तरीके से देखने मिलता है। देख लीजिए ये GCTA है ना, तो इन्हीं में से शायद से GC जो आपका है वो प्यूरिन ग्रुप में आता है, पाइडेमाइंस में आपका बाकी के 2 आते हैं। आगे लिखा हुआ है द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए यील्ड। अच्छा एक काम करूंगा, चलो मैं ये प्यूरिन्स और पाइडेमाइंस का ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो मैं इसको आपका क्या कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपके डाल दूंगा। कमेंट बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा कि प्यूरिन्स में कौन कौन से आपके नाइट्रोजन बेस आते हैं और पाइडेमाइंस में कौन से आते हैं, ठीक है ना। पायरिमिडाइंस में कौन कौन से आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम बनते हैं। किससे बनते हैं? क्रोमेटिन, आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे बनते हैं। क्रोमोसोम के जो आपके क्या होते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट होते हैं, वो टेलोमर के होते हैं, और ये आपका डीएनए फॉर्मेशन। इससे अच्छा आप इससे समझ सकते हैं, ये सेल है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम फॉर्म्ड हुआ, इसके बाद क्या होता है? ये क्रोमोसोम की कई सारी चेन बन के डीएनए स्ट्रक्चर को बना देती है। उसके लिए आपका जो मदद करता है वो कौन सा प्रोटीन करता है? हिस्टोन प्रोटीन करता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपकी जीन फॉर्मेशन होती है। जीन फॉर्मेशन आपका जब क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होता है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन, ये साइड से प्यूरिन है, ये ऊपर वाले प्यूरिन है और ये आपके पाइडेमाइंस है, पर चलो देख लूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये आपके नाइट्रोजन बेस आपके कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना। जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है, मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड्स किसे बोला जाता है? जब आपका क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है आपका न्यूक्लियोसाइड के साथ कनेक्ट हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड की होती है एक तरीके की शुगर होती है। अब देखो 2 तरीके देख लेते हैं। एक तो आपका क्या है? डीएनए डबल हेलिकल है। ये जब आपका क्या होता है, डीएनए आरएनए में चेंज होता है, तो डीएनए जब आरएनए में चेंज होता है तो कौन सी प्रोसेस लगती है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू होता क्या है कि आपका क्या होती है, जो आपका डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें मैंने बता दिया नाइट्रोजन बेस कौन कौन से लगे हुए हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। तो क्या होता है, ये बेस पेयर लगे हुए हैं। तो जैसे ये खुलता है आपका, तो खुल के आपका आरएनए फॉर्मेशन हो जाता है। आरएनए के बाद क्या होता है कि वो ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आपका प्रोटीन, यानी कि इसका क्या होता है कि आरएनए की कोडन 3 कोडन फॉर्म बनती है, उसके बाद आपका एमिनो एसिड चेन बनती है, उसके बाद आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपका प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि इसमें नाइट्रोजन बेस जो होता है, सारे तो सेम होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन सब सेम होता है, बस इसमें थाइमीन होता है, थाइमीन होता है किसमें? डीएनए में, और यूरेसिल होता है किसमें? आरएनए में। आपने इतना याद रखना है। तो देख लीजिए ये पूरी चेन चल रही, क्रोमोसोम है, फिर आपका डीएनए फॉर्मेशन, ये देखो डीएनए फॉर्मेशन और डबल हेलिकल, फिर ये खुल जाता है, फिर इसके बाद आपके ये कोडन्स देख रहे हैं, ये कोडन्स, ये कोडन खुलते हैं, ये कोडन्स खुलते हैं, और इन्हीं से आपके क्या बनती है? इनसे बनते हैं आपके एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स की चेन बनती है, कितने की बनती है? 20 की। इंसान के अंदर 20 की बनती है, हमारे अंदर 20 की बनती है, और 20 के बाद ये क्या कर देता है? प्रोटीन को बना देता है। हमारे शरीर में क्या हो जाता है? प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, जो क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है, या एनिमल बॉडी, जो भी बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली नोन एज द मिल्क शुगर? मिल्क शुगर होती है आपकी लैक्टोज, ये आपने याद रखना है। ग्लूकोज आपकी कैसी? मोनोसैकेराइड है, ठीक है ना। फ्रक्टोज भी आपकी कैसी? मोनोसैकेराइड है, ठीक है ना। और फ्रक्टोज से आपने इतना याद रखना है कि फ्रक्टोज जो शुगर होती है वो कैसी शुगर होती है? आपकी फ्रूट शुगर होती है, बहुत आसान है, फ्रूट्स में पाई जाती है, फ्रूट शुगर होती है, ये आपने याद रखनी है। चलो अच्छा, फिर माल्टोज की बात करें, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। एक्चुअल में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। चलिए मैं आगे दिखा देता हूँ बाकी को। और जो लैक्टोज होती है वो भी डाइसैकेराइड होती है। चलिए यहाँ पे यहीं पे दिखा देता हूँ। अगर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिले तो ये बना देते हैं आपके सुक्रोज को। अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बने तो माल्टोज, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज अगर ये दोनों मिलती हैं तब आपकी लैक्टोज बन जाती है, और लैक्टोज मिल्क शुगर होती है आपकी, ये आपने याद रखना है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। लैक्टोज इज मोर कॉमनली नोन एज द मिल्क शुगर, कई बार पूछा जाता है। सिंस इज अ डाइसैकेराइड, मतलब इनका जो फॉर्मूला, जैसे मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला होता है C6H12O6 सबका,
स्ट्रक्चर बस अलग होता है, फार्मूला सेम होता है। और जो आपकी डाइसैक्राइड्स होता है उनका फार्मूला होता है C12H22O6O11। बस इनमें क्या हो जाता है, होना तो यहाँ पे 24 चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए, पर आपका ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है बस। तो लिखा हुआ है लैक्टोज इज कंपाउंड ऑफ द बीटा डी, क्या लैक्टोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो कठिन करने के लिए क्वेश्चन को बीटा डी भी पूछ सकता है। द लिंकेज बिटवीन द C1 ऑफ द गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ द ग्लूकोज, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स, कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, मे बी प्रोड्यूस एट द C1 ऑफ द ग्लूकोज यूनिट, कौन सा निकलता है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप निकलता है। एज इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर होती है, कैसे होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है आपकी कौन सी, लैक्टोज। अनदर, अब जैसे आपकी सुक्रोज होती है ना, वो रिड्यूस नहीं करती, ये आपने याद रखना है। चलो आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे समझा दूंगा। अनदर डाइसैक्राइड माल्टोज होती है, इज अ कंपोज्ड ऑफ द 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। अब देखो यहाँ पे देखो, अब जैसे लैक्टोज में होती है ग्लूकोज तो लग रहा है, गैलेक्टोज लग रहा है, पर इसमें जो ग्लूकोज लग रहा है वो बीटा डी ग्लूकोज है। जबकि जब माल्टोज बनता है तो माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से बनता है, पर बनता है किससे, अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, 2 यूनिट से। तो ये आपने याद रखना है। इन विच द C1 ऑफ द वन ग्लूकोज इज लिंक टू द C4 ऑफ द अनदर ग्लूकोज, ये आपने याद रखना, C1 C4 से कनेक्टेड हो जाता है। The free aldehyde group can be produced at the C1 of the second glucose solution and it's so the reducing properties, so it is the reducing sugar। ये क्या करता है, reducing property शो करता है, मतलब क्या होता है, रिड्यूस होती है शुगर आपकी ये। और ये इमेज है किसकी, आपके लैक्टोज की। तो यहाँ पर देखना है कौन सा कनेक्टेड हो रहा है, बीटा आपकी को हो रहा है बीटा, तो ये आपका C1 कनेक्टेड हो रहा है किससे, C4 से। तो ये आपने याद रखना है। चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपकी ग्लूकोज है, माल्टोज बनती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, समझ में आ गया, ठीक है। और याद रखना फार्मूला सबका एक, जैसे मोनोसैकेराइड्स अभी जो नीचे लिखा फार्मूला सबका एक ही है, C6H12O6, और इन डाइसैकेराइड्स का फार्मूला जो है वो है C12H22O11, बस इतना याद रखना है। स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में आप कहते हो ग्लूकोज आता है, उसके अलावा आपका क्या जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, जिससे क्या बन जाती है, सुक्रोज बन जाती है, ठीक है ना। और सुक्रोज रिड्यूस नहीं करती। गैलेक्टोज की बात करें, गैलेक्टोज में ग्लूकोज तो आएगा, उसके साथ आपका क्या जाता है, सॉरी लैक्टोज को बनाने में गैलेक्टोज आ जाता है बस, ठीक है ना। गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो बहुत आसान है। तीनों में देखो ग्लूकोज तो है ही, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में ग्लूकोज तो है ही। याद कैसे करना है कि माल्ट शुगर जो होती है, माल्ट शुगर में दोनों ग्लूकोज होते हैं, और कौन से होते हैं, अल्फा वाले होते हैं। अल्फा, ये बताया था ना कि देखो यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि कौन सी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है किसमें, माल्टोज में। जबकि इसमें कौन सी होती है, अगर गैलेक्टोज की बात करेंगे इसमें बीटा डी होती है आपकी। तो फ्रक्टोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज तो होगा, बस देखो फ्रक्टोज याद रखना F, और यहाँ पे देखो फ्रक्टोज से आपका क्या निकल जाएगा, सुक्रोज निकल जाएगा, ठीक है ना। फ्रक्टोज से क्या निकल जाएगा, सुक्रोज। देखो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपका क्या, लैक्टोज, ये बन जाता है आपका। दोनों में लैक्ट आता है, लैक्ट वर्ड किसके लिए आता है आपका, मिल्क के लिए आता है, बस इतना याद रख लेना। और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, इस तरीके से याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, अपना देख लेना। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर नेम ऑफ द ग्लूकोज और द एल्डोहेक्सोज। तो ग्लूकोज का दूसरा नाम एल्डोहेक्सोज है, और इसको अलग चीज से क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। आराम से याद कर सकते हैं। लिपिड जो होते हैं आपके फैट्स होते हैं, तो ये तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि जो ग्लूकोज होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती है। माल्टोज आपकी कैसे होती है, तो अभी बताया था मैंने कि माल्टोज बनती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, तो ये तो ग्लूकोज हो नहीं सकता। और कौन सा ग्लूकोज बोला था मैंने आपको, अल्फा डी ग्लूकोज। सुक्रोज बताया था, सुक्रोज बताया था, कौन सा, तो ग्लूकोज, ठीक है ना। बीटा डी ग्लूकोज होता है, और उसके साथ क्या होता है आपका, फ्रक्टोज मिलता है, और डेक्सट्रोज को ही क्या बोलते हैं आपका, ग्लूकोज बोलते हैं। तो आंसर यहाँ से कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज था। तो लिखा हुआ है कि कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च बाय बॉइलिंग एट, हाइड्रोलाइसिस मतलब जो प्रेजेंस ऑफ द H2 होती है, वो तो वाटर प्रेजेंस होते हैं, बॉइलिंग इट विद द डाइल्यूट H2SO4 एट द 393 केल्विन अंडर द प्रेशर। कौन सा टेम्परेचर होता है, 393 केल्विन के आसपास रखा जाता है आपका, डाइल्यूटेड H2SO4 यहाँ पे होता है आपका, ठीक है ना। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड ऑल्सो नोन एज द डेक्सट्रोस and is the monomers of the many of the large carbohydrates, namely the starch cellulose। अच्छा, स्टार्च किस तरीके से ये होता है आपका, पॉलीसैकेराइड्स। कैसे होती है पॉलीसैकेराइड्स, कई सारी चेन्स लगी होती है आपकी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइलामाइन to form and the oxime and add to the molecule of the hydrogen cyanide to give the cyanohydrine। ग्लूकोज गेट द ऑक्सीडाइज टू द 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक होता है मतलब COOH ग्रुप, ठीक है ना। एसिड ऑन रिएक्शन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक द ब्रोमीन वाटर, एस्टिलेशंस ऑफ द ग्लूकोज विद द एसिटिक एनहाइड्राइड
गिव द ग्लूकोज पेंटा एसिटेट विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ द 5 OH ग्रुप्स। OH ग्रुप कौन सा होता है आपका? अल्कोहल ग्रुप होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका क्या है, ये फॉर्मूला है ग्लूकोनिक, जो आपका क्या है ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द केमिकल नेचर ऑफ द सिल्क। सिल्क एक तरीके का प्रोटीन है, क्या है आपका? एक तरीके का प्रोटीन है, प्रोटीन की चेन चलती है, तो मैं ये बता देता हूँ। तो लिखा सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर कंपोज होता है, कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखना कौन सा होता है? फिब्रोइन। कौन सा होता है? फिब्रोइन। फाइबर्स होते हैं ना इसमें, तो फिब्रोइन होता है, तो ये आपने याद रखना है। चलो, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंसेक्ट। आप जानते हैं कि क्या होता है कीड़े द्वारा, जैसे बोलते हैं आपका कौन सा, रेशम का कीड़ा, जैसे लार्वा टू फॉर्म द कोकून्स। फिब्रोइन इज मेनली मेड ऑफ द अमीनो एसिड्स। किससे बनता है? अब प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं भाई। मालबरी सिल्क उसे बोला जाता है, जिसमें ये आपका क्या है, लार्वा जो होता है कोकून्स बनता है। मालबरी सिल्क का ट्री होता है, वहाँ पे क्या होता है, उसके पत्तियाँ खाता है, उसके फल खाता है, और फिर जाके आपका एक्सट्रैक्ट करता है कि आपके फाइबर्स को, सिल्क फाइबर्स को। इज द बेस्ट क्वालिटी सिल्क एंड द कॉन्स्टिट्यूट एज मच एज 90% ऑफ द सिल्क प्रोडक्शन। 4 तरीके की आपकी सिल्क होती है, मालबरी होती है, एरी होती है, टेसर होती है, और आपकी कौन सी होती है? मूगा। मेनली आपकी मालबरी याद रखना 90%। ये आपका सहतूत का पेड़ है, और ये सहतूत का आपका क्या कीड़ा है, ठीक है ना, सिल्क का, ठीक है ना, सिल्क को सहतूत ही बोलते हैं ना, सिल्क, रेशम, रेशम। तो ये सहतूत का पेड़ है, सॉरी ये सहतूत का पेड़ है, ये रेशम का कीड़ा है, और ये क्या करता है, इन पत्तियों को खाता है, और ये आपका ये फाइबर्स निकाल देता है। कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन। कौन सा होता है? फिब्रोइन ही होता है ना, फिब्रोइन प्रोटीन निकालता है। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग। मैंने बताया था सुक्रोज होती है जो रिड्यूस नहीं करती। अब बताया था लैक्टोज हो गई, माल्टोज हो गई, ग्लूकोज हो गई, रिड्यूस कर जाती है अपने आप को, सुक्रोज नहीं करती पर, ठीक है ना। तो लिखा हुआ नॉन रिड्यूसिंग शुगर दैट कंपाउंड दैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अदर कंपाउंड, मतलब ये किसी दूसरे कंपाउंड में अपने आप को रिड्यूस नहीं करती है। दे डू नॉट हैव OH ग्रुप अटैच टू द एनोमेरिक कार्बन। ये अपने साथ किसको ग्रुप को नहीं लेती? OH ग्रुप को नहीं लेती है। ऑल मोनोसैकेराइड सच एज द ग्लूकोज आर द रिड्यूसिंग शुगर्स। अब याद रखना जितनी भी मोनो शुगर्स होती है, चाहे उसमें ग्लूकोज रखो, फ्रक्टोज रखो, या फिर आपका गैलेक्टोज रखो, सारी की सारी आपकी रिड्यूसिंग आपकी शुगर होती है। पर जो डाइसैकेराइड्स होती है, जैसे आपकी कौन सी होती है, माल्टोज बन जाती है, या फिर आपकी कौन सी बन जाती है, सुक्रोज बन जाती है, या फिर आपकी लैक्टोज बन जाती है, ये तीनों आपकी कैसे होती हैं? रिड्यूसिंग भी कर सकती है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकती है। मेनली जो आपकी माल्टोज और लैक्टोज होता है वो रिड्यूसिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया तो वो रिड्यूसिंग होती है। पर सुक्रोज एक ऐसी डाइसैकेराइड शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग होती है, अपने आप को रिड्यूस नहीं करती। रिड्यूसिंग शुगर कैन बी रिड्यूस टू अदर कंपाउंड। जो रिड्यूस करती है वो अपने आप को दूसरे कंपाउंड में चेंज कर सकती है। अब शुगर के बारे में पढ़ लेते हैं। शुगर आर द सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल सही है, ये कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। दे आर स्वीट टेस्टिंग। अब एक चीज याद रखना, जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स होते हैं वो तो स्वीट होते हैं नेचर में, पर स्वीटलेस कौन से होते हैं? आपके पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च आ जाता है, आपका सेलुलोज आ जाता है, तो ये आपके कैसे होते हैं? ये आपके स्वीट नहीं होते हैं। मैनी ऑफ विच आर यूज्ड इन द फूड। देयर आर द मेनली 2 टाइप्स ऑफ द सुगर, सिंपल सुगर एंड द कंपाउंड सुगर। सिंपल सुगर आल्सो कॉल्ड द मोनोसैकेराइड्स इंक्लूडिंग द ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड द गैलेक्टोज। बताया था सिंपल सुगर। कंपाउंड सुगर में क्या होता है? डाइसैकेराइड होती है, डबल सुगर होती है आपकी, और मॉलिक्यूलर कंपोज्ड ऑफ द 2 मोनोसैकेराइड जॉइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। कॉमन एग्जांपल आर द सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो बताया था माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो याद रखना केवल और केवल सुक्रोज ही कैसी आपकी नॉन रिड्यूसिंग आपकी शुगर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शुगर कैन। अब शुगर कैन क्या आपका एक तरीके का आपका बोल सकते हैं ना पौधा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? फ्रूटी बोल सकते हैं एक हिसाब से, जिससे हमें क्या मिल जाता है? रस मिल जाता है। वो फ्रक्टोज लेता है, क्या लेता है अपने साथ? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को लेता है। और एक तरीके की शुगर कैन जो होती है, तो वो कैसे होती है आपकी? सुक्रोज होती है। कौन सी होती है? सुक्रोज। याद रखना कैसे होती है? नॉन रिड्यूसिंग। ये आपको याद रखना है बस बार बार, बाकी नहीं होती। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज। कौन सी शुगर है? मिल्क शुगर। ग्लूकोज प्लस माल्टोज नहीं, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज निकल जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड व्हेन। अब इसको ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। हालांकि जब पायरुविक एसिड बनता है, जब बनता है तो C3H6O6O3 में ये क्या होता है? हाफ बन जाता है। जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड बनाया जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एक ग्लूकोज से। अच्छा, व्हेन 2 मोनोसैकेराइड जॉइंट इट फॉर्म द मॉलिक्यूल कॉल्ड द डाइसैकेराइड। जब 2 मोनोसैकेराइड तो डाइसैकेराइड बन जाती है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बता दें सुक्रोज होती है, ये शुगर कैन में पाई जाती है। ग्लूकोज प्लस माल्टोज होती है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज आपकी लैक्टोज होती है, ये मिल्क में पाई जाती है, मिल्क शुगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी टू द ब्रेक डाउन। एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो इंस्टेंट एनर्जी या फिर स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होती है। पर जब ब्रेक डाउन होता है फैट्स का, तो तब क्या निकलती है? आपकी मैक्सिमम एनर्जी आपकी क्या होती है? जनरेट होती है। ये आपने याद रखना है।
कार्ब्स और जो फैट्स होता है दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा होता है, बस प्रोटीन्स में आपका नाइट्रोजन आ जाता है और फैट्स में जो आपका जो होता है कि आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है रेशियो वाइज। तो लेकिन फैट्स की बात करें तो फैट्स आर द स्लोएस्ट, फैट्स जो होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो फैट्स आर द स्लोएस्ट सोर्सेज ऑफ द एनर्जी बट द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ द फूड। Fat molecules consist of the primarily carbon, the hydrocarbons atom, and the sum of them essential for the diet. Fats provide the sources of the concentrated energy as well as the fat soluble vitamin A, D, K. याद रखना फैट soluble विटामिन कौन से होते हैं, A, D, K होते हैं, और आपको वाटर soluble विटामिन कौन से होते हैं, B and C होते हैं. It is needed for the hormone metabolism, healthy skin and the hair, tissue repairs, protecting the internal organs and to prevent the excessive loss of the body heat. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। अब देखो इनमें तीन होते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो आपका रेशियो चलता है 2:1 का चलता है, वैसे कितना चलता है CHO, तो 1:2:1 इस तरीके से याद कर सकते हैं। द बॉडी यूजेज कार्बोहाइड्रेट टू मेक द ग्लूकोज which is a fuel that gives the energy and help keep the everything going. The body can be used immediately or store it in the liver and muscles for when it is needed. Glucose is a carbohydrate which is the major fuel of the cells in the body. प्रोटीन्स की अगर बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ होते हैं, और कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा इसमें इसेंशियल जो एलिमेंट्स होता है वो होता है नाइट्रोजन। याद रखना प्रोटीन जो अलग से लेता है वो नाइट्रोजन को लेता है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन कंटेन्स द सल्फर, मेनली इसमें क्या होता है आपके सल्फर होते हैं। It is made of the numerous monomers of the amino acids which are joined together by the peptide bonds. It is a major part of the skin, muscles, organs and the glands and also found in all the body fluids except the bile and urine. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि चलो सैचुरेटेड आपका जो होता है ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, फैट की बात नहीं करूंगा, रेटेड सैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं तो उनमें कौन कौन से फॉल कर जाते हैं। जैसे आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो किस तरीके के बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके के, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना एक बार। चलो फाइबर्स आते हैं, तो फाइबर्स डाइजेस्टेबल, फाइबर्स जो होते हैं इनडाइजेस्टेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं, फूड सच एज द वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड द ग्रेन्स, बीन्स एंड द लेग्यूम्स। इट इज द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट हेल्प कीप अवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, ठीक है। फाइबर्स हमें किससे मिल जाते हैं, जितना आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो आपका सलाद वगैरह खाने के लिए, आपको कभी देखना वेट लॉस करने के लिए सलाद को खाने के लिए बोला जाता है। सलाद क्या होता है कि पहले खाया जाता है खाना खाने से, जिससे कि भूख कम हो सके, तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लूकोज इज सोर्स ऑफ द एनर्जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज अ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक तरीके आपका कार्बोहाइड्रेट है, और कैसी आपकी मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। तो पढ़ लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म C6H12O6, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, मोनोसैक्राइड है, ये बता दिया। इट इज मेनली मेड ऑफ द प्लांट्स बाय द मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड द फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन जाती है। ये मेन सोर्स है आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट एंड, ठीक है, स्टार्च फॉर्म में होता है प्लांट्स में, ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है किसमें, एनिमल्स में। स्टोर्ड एनर्जी जो होती है, मैंने बताया था ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन से आपका प्रोड्यूस होता है। डायबिटीज occurs when the body is unable to regulate the level of the glucose in the body either, तो वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। उसमें क्या होता है कि आपका ग्लूकोज क्या होता है, रेगुलेट ही नहीं हो पाता, और ग्लूकोज आपका किसमें, ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता। वो कारण क्या होता है, लेक ऑफ इंसुलिन होता है, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसका क्या होता है डायबिटीज होती है। कहाँ पे दिए जाते हैं, पेट में, in the body or the failure by the cells of the body to respond the properly to insulin and increase intake of the glucose may be also। अच्छा, ज़्यादा अगर मीठा खाने से क्या होता है, ओबेसिटी बढ़ती है, मतलब मोटापा बढ़ता है। अच्छा, तीन तरीके की आपकी क्या होती है, डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 और एक होती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होती है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है प्रेगनेंसी टाइम पे। उसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी होती है, लीवर होता है वो अच्छे से, सॉरी आपका जो क्या होता है पैनक्रियाज होता है वो अच्छे से इंसुलिन को क्या नहीं कर पाता, आपका प्रोड्यूस नहीं कर पाता ग्लूकोज रेगुलेशन के लिए। टाइप 1 डायबिटीज़ आपकी इनक्यूरेबल है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है एक्चुअल में। जब इनेट, इसे बोलते हैं इनेट डायबिटीज़, इनेट मतलब होता है जो बचपन से आपकी होती है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी उतनी आपके इंसुलिन को जनरेट नहीं कर पाती जितने में वो क्या कर सके, ग्लूकोज को रेगुलेट कर पाए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल पाए। हाँ, पर दूसरी होती है कौन सी आपकी, जो उम्र के साथ हो सकती है, वो होती है आपकी कौन सी, डायबिटीज़ 2। ये क्यूरेबल है, इसका इलाज होता है। तो इनसफिशिएंट इंसुलिन सेक्रेशन फॉर द ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। तो टाइप 1 याद रखना, इनेट डायबिटीज़ बोला जाता है। सिम्टम्स देखे जाएंगे तो ऑलवेज हंग्री, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाता है, नर्व एंड द टिंगलिंग हैंड्स फीट, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, सेक्सुअल मतलब बार बार आपकी पेशाब आती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, एक्सट्रीम फैटिक देखने को मिलता है, ऑलवेज थ्रस्टी, प्यास लगती है, कॉम्प्लिकेशन देखें, वाउंड हील स्लोली, पेरिफेरल न्यूरोपैथ देखने को मिलता है, सेरिवो मस्कुलर डिसीजेज देखने को मिलते हैं, डायबिटीज़, नेफ्रोपैथी देखने को मिलती है, कोरोनरी आपका हार्ट डिसीज देखने को मिलता है, और आई डैमेज देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन। तो कोलेस्ट्रॉल को लगभग मेनली 70% तक सिंथेसाइज कौन कर देता है, लीवर कर देता है।
तो देख लेते हैं, लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड। क्या होता है आपका? लिपिड होता है, एक तरीके का फैट होता है। लिपिड इज अ टाइप ऑफ द ब्लड फैट। आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल जब क्या होता है, जमता है तो हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये किस में होता है आपका? आर्टरी में होता है, ठीक है ना, वीन्स में नहीं होता, आर्टरी में ये आपका चोक मार देता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट अबंडेंट एस्टेरॉइड इन द बॉडी। अच्छा, कई बार पूछा जाता है भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो एक तरीके का एस्टेरॉइड है, ये आपने याद रखना। ह्यूमन बॉडी नीड्स कोलेस्ट्रॉल टू बिल्ड द सेल्स एंड मेक द विटामिन्स एंड द अदर हार्मोन्स. The liver makes the cholesterol. A human body needs to reminder of the cholesterol comes from the food and the animals. About 70% of the cholesterol is synthesized by the liver, 30% of the diet. हम कहाँ से करते हैं सिंथेसाइज? देखो लीवर 70% तक कर लेता है, 30% हमें डाइट से लेना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल का ये बायोसिंथेसिस प्रोसेस ही याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं। स्प्लीन की अगर बात करें तो ये ऑर्गन में बताया था क्या होता है, आपकी लेफ्ट साइड में होता है, और जहाँ पे आपका क्या होता है, स्टमक होता है, उसके पीछे लगी होती है, और जहाँ पे पैनक्रियाज होता है टेल से जुड़ी होती है, उसके पूंछ से जुड़ी होती है, मैंने बताया था। पैनक्रियाज बता चुका हूँ, सी शेप्ड होती है। और 99% जो पैनक्रियाज कैसी मिक्स ग्लैंड है, पर 99% जो उसका पार्ट है वो एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, 1% एंडोक्राइन की तरह काम करता है, जो आपका क्या होता है, हार्मोन। स्लेट ऑफ लैंगरहंस, अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा डेल्टा, तीनों सेल्स की बात कर दी। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन की बात कर ली। अच्छा, ब्रूनर ग्लैंड की बात करते हैं। ब्रूनर इट हेल्प इन द सेक्रेटिंग द एल्कलाइन बेस्ड म्यूकस टू प्रोटेक्ट द ड्यूडनल लाइनिंग ऑफ द एसिडिक सेक्रेट ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक को ना एसिड से बचाने के लिए क्या होती है, एक ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं। हमारे पेट से क्या निकलता है, एक निकलता है एसिड, निकलता है HCl। तो उस HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पेट में ये आपकी कौन सी होती है, ग्लैंड होती है, जो म्यूकस को जनरेट करती है, एक तरीके का, जो हमारे क्या करता है, पेट को सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। बाकी स्प्लीन की अगर बात करते हैं, स्प्लीन ये होती है आपकी, ये पीछे की तरफ लगी होती है, यहीं पर आपकी क्या होती है, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड होती है आपकी कौन सी, पैनक्रियाज, टेल से कनेक्टेड होता है। स्प्लीन की आपका ग्रेवयार्ड बोला जाता है। यहीं पे आरबीसी क्या होती है, डेड हो जाती है, आरबीसी यहीं पे खत्म होती है। और मरी हुई आरबीसी को क्या निकाल देता है, आयरन को क्या कर देता है, निकाल के ये बॉडी की तरफ क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका जो ब्लड बनता है, खासकर बच्चों में क्या होता है, जैसे बोन मैरो क्या होती है आपकी, विकसित नहीं होती। हमारे अंदर जो बोन मैरो होता है उसी से क्या निकलती है आपकी, ब्लड सेल्स निकलती हैं, आरबीसी वगैरह निकल जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो बच्चा होता है उसके जो आपकी बोल सकते हैं जो ब्लड बनता है वो बनता है मेनली कहाँ बनता है, लीवर में, और आपका कहाँ, स्प्लीन में। तो ब्लड बैंक भी बोला जाता है इसे, ब्लड बैंक भी बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है। एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को जब करंट लगता है ना, तो जो करंट लगने के बाद बोलते हैं कि जो आपका ब्लड होता है अंदर का तो डिसजनरेट हो जाता है। पर स्प्लीन क्या करता है, जो आपका क्या होता है, ब्लड बैंक बोला जाता है, जो स्टोर आपका क्या होता है, ब्लड होता है, ये सब बॉडी की तरफ फेंकता है बचाने के लिए। तो एक्चुअल में करंट लगने के बाद जो बोलते हैं कि इंसान को बचा सकते हो, कौन से बचा सकता है, आपका स्प्लीन बचाने में मदद करता है, ये आपने याद रखना है। तो ये था आपका वीडियो। तो इस वीडियो का जो आपका PDF है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आपका शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से ये, उसे आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। 108 110 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस की क्या जो भी मैं बनाता हूँ उसकी आपको PDF मिल जाएगी। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करनी है, उसके बाद आपको और नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। उससे होगा कि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी टाइम टू टाइम पे। बाय चांस वहाँ से मिस होती है तो लिंक जो होता है मैं शेयर कर देता हूँ कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और आपका जो कौन सा होता है फेसबुक ग्रुप, तीनों में मैं शेयर कर देता हूँ। तो फेसबुक पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ से भी नोटिफाई हो जाएंगे। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।